नमीशा प्रिया कौन है जो कि यमन की जेल के अंदर हर दिन अपनी सजा की तरफ बढ़ रही है? उसे सजाए मौत क्यों सुना दी गई? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूं एक गरीब फैमिली की है जिनकी एक बेटी पढ़ लिख जाती है और नर्सिंग के लिए यमन जाती है। अब उसने इंडिया के अंदर क्यों नौकरी नहीं की? नमीशा प्रिया जो है उसका ताल्लुक इंडिया की स्टेट केरला से है और उसने नर्सिंग का डिप्लोमा किया। अब उसको इंडिया के अंदर नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी ना मिलने की वजह क्या थी कि उसने जो स्कूल लेवल के इम्तिहान था उसको पास नहीं किया था। उसने डायरेक्ट जो है वो नर्सिंग जो है उसको क्लियर किया। अब उसने फैसला किया कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर नौकरी करेगी। अब वो यमन चली गई और यमन वो एक हॉस्पिटल के अंदर नौकरी कर रही थी। अपनी नर्सिंग का जो शोबा था उसको फ़राइज़ को अंजाम दे रही थी। ये 2011 की बात है और उसके घर का जो काम का सेटलमेंट थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। अब उसकी फैमिली जो थी उसने इसरार किया कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी शादी करते हैं। 2012 के अंदर नमीशा प्रिया जो है वो इंडिया वापस आ जाती है और उसकी शादी हो जाती है। अब वो वापस जाती है, वहां जाकर वो सोचती है कि अपने शौहर को भी वहां बुला ले। तो वो उस वक्त अपने शौहर को वहां बुला लेती है जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, लेकिन उसको काम अच्छे से नहीं मिलता। 1 साल का अरसा गुजरता है तो उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। अब बेटी भी पैदा हो गई और शौहर के काम को लेकर वो बहुत परेशान थे, उसको कोई प्रॉपर काम नहीं मिल रहा था। इसलिए नमीशा प्रिया और उसके शौहर ने सोचा कि वो वापस आ जाते हैं इंडिया। अब इंडिया वापस आ गए और नमीशा वहीं काम करती रही और इसी दौरान नमीशा ने एक 10 बेड का जो है वो हॉस्पिटल क्लिनिक खोला। अब ये क्लिनिक उसने कैसे खोल लिया? क्योंकि यमन का जो रूल है उसमें अगर आपने क्लिनिक या कोई भी कारोबार करना है तो आपके साथ यमन का जो शहरी है वो मुंसलिक होना चाहिए, उसके साथ आप पार्टनरशिप करके तो ये काम कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो नमीशा को वहां पर तलाल नामी शख्स मिला। तलाल नामी शख्स से उसकी मुलाकात कैसे हुई? नमीशा जब नर्सिंग का काम कर रही थी, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, तो उस वक्त तलाल की जो बीवी थी वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। नमीशा ने उसकी खिदमत की थी, उसका इलाज किया था। तो तब से इनकी आपस में बातचीत थी। अब तलाल जो है वो कपड़े का कारोबार करता था। तलाल के साथ जब ये सारी मामला तय पाए तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पार्टनरशिप पे काम करूंगा, लेकिन ये सारा खर्चा जो है ये तुमने करना है। अब नमीशा ने इंडिया से अपने रिश्तेदारों से सारे कर्जा लिया। कर्जा लेकर वहां पर हॉस्पिटल जो है वो बनाया और उसको स्टार्ट कर लिया। अब जैसे ही उसने हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो वहां पर कुछ खाना जंगी शुरू हो गई। जैसे ही खाना जंगी शुरू हुई तो नमीशा के वालिदैन ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन नमीशा जो है वो वहां पर अपना सारा सरमाया लगा चुकी थी जो कि वापस नहीं आ सकती थी। और साथ ही जो तलाल था वो भी नमीशा को तंग कर रहा था। तलाल क्या करता था कि उसको धमकियां देता था। 1 से 2 बार नमीशा ने कहा कि इसने मुझे गन पॉइंट पर भी यरगमाल बनाया, मुझे डराया धमकाया। नमीशा ने कई बार पुलिस में उसकी कंप्लेन भी की, जिस पर वो कई बार जेल भी गया, लेकिन फिर वो बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो उसने उसके साथ पार्टनरशिप पे काम कर रखा था ये उसके लिए दर्द सर बन चुका था। इसको ना तो वो छोड़ सकती थी और ना ही कर पा रही थी। अब तलाल जो था उसने उसका पासपोर्ट भी रखा हुआ था। अब इनके दरमियान जो मामला था वो ये चल रहा था कि तलाल जो था वो हॉस्पिटल का सारा रेवेन्यू चोरी कर लेता था। नमीशा को कुछ नहीं दे रहा था, वो बस वहां पर मेहनत कर रही थी। तो तलाल जो है उससे उसने सोचा कि पासपोर्ट वापस लूं। 2017 के अंदर 2017 में नमीशा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और अपना पासपोर्ट ढूंढने लगी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये बेहोशी का लगा हुआ इंजेक्शन उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। तलाल जिसको ये ओवरडोजिंग की वजह से मौत वाक़ई हो गई और नमीशा को पुलिस ने पकड़ लिया। 6 साल तक उसका केस चलता रहा। 6 साल के बाद नमीशा को पिछले ही कुछ दिनों में सजाए मौत, फांसी की सजा जो है वो सुना दी गई। और इंडियन शहरी जो है उनका यमन जाना जो है वो बैन था। लेकिन 1 महीना पहले नमीशा की वालदा जो है वो पहली बार नमीशा से मुलाकात के लिए गई हैं। उन्होंने वहां पर जाके उनकी गवर्नमेंट जो है उनके साथ बातचीत की है, उनसे रिक्वेस्ट की है और तलाल के जो घर वाले हैं, फैमिली है, उनके साथ बात कर रहे हैं कि कुछ पैसे लेकर नमीशा को माफ़ कर दें, क्योंकि उसने जानबूझकर ये सारा काम नहीं किया।
उसको जबरदस्ती इस काम के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि तलाल जो था उसके साथ मुखलिस नहीं था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और नमीशा जो है वो हर दिन जेल के अंदर गिन रही है कि किस दिन उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो ये थी नमीशा की कहानी, और ये वायरल कैसे हो गई है, इसी वजह से हो गई कि आप लोग भी बाहर जाके काम करते हैं, और जब आप बाहर काम करें तो अपना ख्याल रखें और इस तरह के मामला से दूर रहें। कोई भी काम करना है तो सोच समझ कर करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।